नमस्कार, मैं हूं संदीप रावजी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय टिकरी बॉर्डर पर है। यहां पे 11 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, और इस धरने प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए पश्चिम बंगाल से कुछ लोग आए हैं, जिनमें से खेतिहर मजदूर हैं, कोयला खदानों में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने वाले लोग आए हुए हैं। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो किसान आंदोलन है, इसका क्या प्रभाव वहाँ पे पश्चिम बंगाल में था या दिखा चुनाव के दौरान भी, और उसके बाद भी अभी क्या हालचाल है। और दूसरा, खेतिहर मजदूरों के सवाल पर क्या प्रतिक्रिया है किसान आंदोलन की तरफ से, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रोसेनजीत चटर्जी, कोयला खदान मजदूरों के ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, और साथ साथ कृषक कमेटी का साथ भी थोड़ा बहुत हम जुड़े हुए हैं। खेतिहर मजदूरों के साथ, खेतिहर मजदूर का जो संगठन है कृषक कमेटी बंगाल में, उसके साथ भी हम जुड़े हुए हैं। तो अभी आप पहली दफ़े आए हैं, शायद 11 महीने 12 महीने होने जा रहा है अभी 26 नवंबर को। इसमें किसान आंदोलन के प्रति क्या पश्चिम बंगाल में क्या रुख है, क्या वहाँ पे इस आंदोलन का कोई असर दिखाई देता है, और इससे क्या किसान कमेटियाँ हैं उनमें थोड़ी बहुत जान आई है, वो उनका नज़रिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? ऐसा जहाँ तक जानकारी है, सोचिए शुरू में जब शुरू हुआ था पिछले साल नवंबर में, उस समय जो प्रचार हम लोग किए थे, हैंडबिल लेकर जो प्रचार किए, तो उस प्रचार के समय कुछ आपको बात हो रहा था किसानों से, खेतिहर मजदूरों से। लेकिन इसके बाद जितना जितना लंबा समय चला, फिलहाल अभी जो सच्चाई है जे उतना खास कोई असर नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा बहुत बात करते हैं, लेकिन यहाँ जैसा पंजाब हरियाणा में जो सामाजिक तौर पर ये उत्साहपूर्वक सब आदमी जुटता है, ऐसे कुछ नहीं है। कुछ कुछ सपोर्ट करता है जहाँ सही है, लेकिन किसान खेतिहर मजदूर खुद अपने ऐसा इसका किसी कानून को काले किसी ने को रद्द करना चाहिए, चलिए कुछ प्रोग्राम किया जाए, ऐसा कोई हम लोग अभी तक देख नहीं रहे हैं। तो ये बांग्ला में बोलेगा, बाकी हम इसको हिंदी ट्रांसलेट करें। अच्छा, हाँ ठीक है। आप बताइए कि खेतिहर मजदूरों में किसान आंदोलन के प्रति क्या रवैया है, क्या असर है, और क्या उनकी तरफ से क्या कोई सवाल है किसान आंदोलन को लेकर के? আসলে প্রথম দিকে এই যে কৃষক আন্দোলন পাঞ্জাবে যেটা চলছে, এটার ব্যাপারে বিজেপির তরফ থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা ক্যাম্পেইন করা হয়েছিল, এবং তাতে এটা বলেছিল যে পাঞ্জাবে কৃষকরা লড়ছে ওদের ফসলের দাম বাড়ানোর জন্য, এটা ওদের ইন্টারেস্ট, এর সঙ্গে পশ্চিমবাংলা কৃষকদের কোনো স্বার্থ নাই। পরের দিকে যখন অত্যাবশ্যক পণ্য আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রচার করা হয়, তখন ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষকদের মধ্যে এই প্রশ্নটা আসে যে না, এটা তো সবাইকে এফেক্ট করবে, এটা শুধু তো পাঞ্জাবের কৃষকের প্রশ্ন নয়। দ্বিতীয় কথা, চুক্তি চাষের ব্যাপারে প্রথম দিকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যারা স্মল হোল্ডিং তারা ইন্টারেস্টেড ছিল, তারা মনে করছিল যে এই চাষের ঝামেলা থেকে আমরা তো অব্যাহতি পাবো, এবং আমরা মোটামুটি চুক্তি করলে আমরা টাকা পাবো। আমরা সেখানে চুক্তি চাষের বিভিন্ন স্টেটে যে সমস্ত রেজাল্ট হয়েছে, সেগুলো আমরা তাদেরকে বোঝাই, স্ট্রিট কর্নারিং করে, পথসভা করে আমরা বোঝাই, আমরা লিফলেট দিই। তখন তারা বোঝে যে তাহলে তো এটা পুরোটাই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কাছে চলে যাচ্ছে। এছাড়া বেঙ্গলে বেশ কিছু জায়গায়, সিঙ্গুর আছে, হুগলি ডিস্ট্রিক্ট আছে, বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে কিছু এরিয়া আছে, মেদিনীপুরে কিছু জায়গা আছে যেখানে চুক্তি চাষ পেপসি করেছে, এবং তারা প্রচুর কৃষকের টাকা পয়সা মেরে দিয়েছে। আলু চাষ করিয়েছিল, টাকা দেয় নাই। এই সমস্ত ঘটনাগুলোর উদাহরণ টেনে আমরা তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে চুক্তি চাষ এটা একটা ফাঁদ, এতে গরিব কৃষক এবং খেতমজুরা সর্বশান্ত হয়ে যাবে। कुछ बात समझ में आई है, लेकिन आप पूरा डिटेल में। मुझे पहले बोला कि जब शुरू हुआ था आंदोलन, तो बीजेपी का ओर से बंगाल में एक प्रचार किया गया था कि ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का बड़े किसान का मूवमेंट है, वो लोग फसल का दाम बढ़ाने का मूवमेंट है, इसमें गरीब खेतिहर मजदूर का कोई इंटरेस्ट व स्वार्थ नहीं है। ये जब बोला था वो लोग, जब हम लोग एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का बारे में जब हम लोग किसान खेतिहर मजदूर को समझाएं हमारा ओर से, ये एक्चुअली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो हट जा रहा है, इसका असर क्या हो सकता है किसानों पर, खेतिहर मजदूरों पर, गरीब किसानों पर, इसके बाद हम लोग देखा जाए तब किसान लोग समझा जे हाँ सही तो बात है। इसके बाद थोड़ा रिस्पॉन्स किया था, ठीक है एक। और दूसरा जो बात है, हाँ, जो आपको जो इसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट जो मैंने
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बात पहले बंगाल में शुरू हुआ था, पिछले आपको जब वामफ्रंट का सरकार था, बुद्धदेव भट्टाचार्य जब मुख्यमंत्री, तो उस समय से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुआ। जैसा खास करके हम लोग का बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में कुछ इलाका है घुसखोरा बोलकर, वहाँ पर आलू जो होता है, आलू का किसानों के साथ एक एग्रीमेंट किया था पेप्सी को। पहले 1-2 साल मोटा मोटी दाम दिया, तीसरा साल से वो लोग क्वालिटी ऐसा जांच करने शुरू किया जिससे अधिकतर आलू नष्ट हो जा रहा। इसलिए किसानों में इसका खिलाफ गुस्सा था। जो यही तजुर्बा जब हम लोग किसानों का सामने लाएं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसका तजुर्बा आप लोग का पहले से ही है, पेप्सी को आप लोग का साथ क्या सुलूक किया था, ऐसे जब हम लोग का सामने रख के तब वो लोग बोला हाँ सही, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का खिलाफ भी हम लोग को बोलना चाहिए, यही उन्होंने बताया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अभी जो कानून आया है 2020 में, जो मोदी सरकार लेकर के आई है, लॉकडाउन के ठीक बाद उसने ये काम किया है, उसका जो कड़वा जो स्वाद है वो पहले ही बर्धमान ज़िले के पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो चख चुके हैं। इसी की बात कह रहे थे कि पेप्सिको कंपनी जो कि चिप्स वगैरह बनाती है, उसने आलू पैदा करने वाले किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया और 2-3 साल बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद इतने मानदंड उसने कड़े कर दिए कि बहुत सारा आलू नष्ट होने लगा और पैदावार नष्ट होने से किसानों को नुकसान होने लगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत वहाँ पे सुगबुगाहट है पश्चिम बंगाल में। लेकिन वैसे आम तौर पर देखा जाए तो खेतिहर मजदूरों में किसान आंदोलन को लेकर के क्या वहाँ चल रहा है, कुछ बताएंगे? ক্ষেত মজুরা কীভাবে দেখছে? বাংলায় বলুন। হ্যাঁ বাংলায় বলো, আমি আমরা এই পাঞ্জাবে যে আন্দোলন চলছে, আমরা প্রথমে এই আন্দোলনটা নিয়ে কনফিউজ ছিলাম, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখলাম যে বিদেশি পুঁজি, যে দেশে এই সম্পত্তি মানে জমি যদি কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে মজদুর জমি থাকবে না, তাহলে আমরা কাজ কোথায় পাবো? এমনিতে অলরেডি কাজের সংখ্যা কমে আসছে, এমনি দিনকে দিন কাজ নেই আমাদের, তাহলে জমি থেকে ক্ষেত মজুরা কাজ পায়। এমনি বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা কাজ পাই না, সারা বছরের কাজের মধ্যে বর্ষা রোপণটা কিছু কাজ পায়, আর ধান কাটার সময় এখন মৌসুম চলছে, এই সময়টা একটু কাজ বেশি পেতাম। তার থেকে বড় কথা হচ্ছে এখন বেশি গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ধান কাটা মেশিন ঢুকে যাওয়াতে আরও দুর্দশা হয়ে পড়ছে। ফলে এই জন্যে আমরা এইতে ইন্টারেস্টিং বেশি যে সত্যিকারই জমিকে রক্ষা করতে গেলে এই আন্দোলনে আমরা সমর্থনে আছি এবং পাশে আছি এবং থাকব। हाँ हाँ, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। उसने पहले बोला जो शुरू जब हुआ था तब वो लोग का कन्फ्यूजन था, खुद खेतिहर मजदूर है, तो हम लोग का कन्फ्यूजन था। शरद बग्ती, तो उन लोग बोले जो हम लोग का कन्फ्यूजन था जी, तो हम लोग का क्या है, हम तो खेतिहर मजदूर, हम लोग का तो ज़मीन नहीं है। लेकिन वही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का बारे में जब जानकारी हुआ, इसका बाद थोड़ा हम लोग समझा जी ये जो कृषि कानून है, ये तीनों कृषि कानून एक्चुअली है कॉरपोरेट पूंजी का पूरा किसी क्षेत्र को लूट तराज मचाने के लिए वो लोग को एक फरमान माने छाड़पत्र दिया जा रहा। ये बात समझने के बाद हम लोग इसका खिलाफ आवाज़ उठाएं एवं हम लोग का जहाँ काम करते हैं हम लोग किसानों में खेतिहर मजदूरों के बीच, वहाँ खेतिहर मजदूरों को ये लेकर प्रचार किए और कुछ हद तक हम लोग समझा पाएँ जी ये काले कानून काले हैं, ये किसानों का पक्ष में नहीं है और खेतिहर मजदूरों के भी पक्ष में नहीं है, कि खेतिहर मजदूरों की पक्ष में नहीं है, ये समझा पाए मोटा मोटी। तो ये खेतिहर मजदूर संगठन में काम करते हैं और खेतिहर मजदूर भी हैं। खेतिहर मजदूरों में क्या कुछ सवाल है उसको लेकर के जो कुछ सवाल उठते रहते हैं मन में, उसका जवाब इन्होंने दिया है। बहुत दिलचस्प बात है कि आप ये देख सकते हैं कि 3 भाषा के लोग कम से कम यहाँ पे हैं। पश्चिम बंगाल से हैं, बंगाली बोलते हैं, ये पंजाब से हैं तो पंजाबी बोलते हैं, इनकी मातृभाषा है, हम हिंदी बोलते हैं। तो एक किस्म का जो किसान आंदोलन है वो कई प्रांतों के, कई भाषा, जो अनेकता में एकता कहा जाता है, भारत की जो संस्कृति और जो अनेकता में एकता की जो संस्कृति है उसका एक प्रतिरूप भी आप देख सकते हैं। सिंघू बॉर्डर पे तो और भी तमिलनाडु से भी बहुत लोग आते रहते हैं, उड़ीसा से लोग आते रहते हैं, मध्य प्रदेश से आते रहते हैं, महाराष्ट्र से लोग आते रहते हैं। तो एक किस्म का एक नेटवर्क जो है, लोग मिल रहे हैं, किसान एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक प्रदेश की जो समस्या है, जैसे इन्होंने अभी बर्धमान का एक
एग्जाम्पल बताया कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या अनुभव रहा है, उसी तरह एक प्रदेश का जो अनुभव है, किसानों का अनुभव है, दूसरे प्रदेश के किसानों के अनुभव से मिल करके एक किस्म का कंसेंसस बन रहा है। और इसकी हम एक वानगी यहाँ पे देख सकते हैं। आप कहाँ? कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आप अपना एक जरा परिचय दे दीजिए। मैं रिटायर्ड अध्यापक गुरदेव सिंह संधू गवर्नमेंट टीचर यूनियन में काम करता रहा था। अच्छा, कहाँ से? पंजाब से? हाँ, डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट पंजाब में। तो मैं आज से 35 साल पहले शहीद भगत सिंह और उनके साथियों की हाथ लिखतें जो मैंने पढ़ी, तो उससे पहले कई पेपर मैंने पढ़े, जाफरनामा, जयकारा और मुक्ति मार्ग, सुर्ख रेखा। तो उसके बाद मैंने गुरशरण पाजी, उस नाटककार जो भाई मन्ना सिंह, वो स्टेज पर उनकी फ़ोटो लगी हुई है, उनके साथ काम शुरू कर दिया। तो मैं, आप कह रहे थे कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर, ये जो कन्याकुमारी से, एक तो ये अच्छा भी हुआ है, कानून तो इसके लागू होने नहीं देंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक हो गया। सबसे बड़ी प्राप्ति इस आंदोलन की ये है, जैसे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पत्ता खेलते हैं, फिरकू पत्ता, कम्युनल एंगल पर जो भारतीय एकता की कवायद थी, उसके बरक्स एक तरीके की समतामूलक और इक्वेटेरियन जो है लोगों से, जो जन आंदोलन के लोग हैं, वो एक तरीके से पूरे देश में एकजुट हो गए हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये सबसे आंदोलन की बड़ी प्राप्ति है। जैसे कि कश्मीर का दुख दर्द हमें देखा नहीं जाता, लेकिन अब कश्मीर के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मेरी बेनती है कि वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े। और जो वहाँ पर इनकी दुर्दशा है, जिसका हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो इतनी बुरी हालत है उनकी, जो टॉर्चर हो रहा है, बूटों में आर्मी उनको वो कर रही है, तो वो उनका यही हल है सबसे बड़ा, कि वो जो किसानों का आंदोलन ऐसे ही फूट पड़े। और मेरी उनसे बेनती है कश्मीर के लोगों को कि वो एकदम ऐसे काफ़िले निकाल कर, जैसे पंजाब, हरियाणा या इंडिया के कोनों कोनों से निकल पड़े हैं, वो उधर से निकल पड़े। ये जो फ़िरका परस्ती के ऊपर जो ख़ास करके मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे शाहीन बाग में इन्होंने टॉर्चर किया, फिरकू पत्ता खोला, लेकिन अब शाहीन बाग के लोगों की और ये आंख उठाकर नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग अब मैदान में हैं। ऐसे कश्मीर के लोगों की बेनती है, ऐसे असम, नागालैंड, जहाँ छत्तीसगढ़ है, या हिंदुस्तान में कहीं भी जो शहीद भगत सिंह के बेचारों की बिजली कौंध रही है ये उनके जंगलों में, वो भी अब मैदान में है। अब खुलकर सारा देश क्या वर्ड, सारे किसान मजदूर वर्ड के, मार्क्स ने एक जगह लिखा है, दुनिया भर के मजदूरों एक मुठ हो जाओ। तो ये अब समा आ गया, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज़ जो समझने की कोशिश है कि किस तरीके से एक समतामूलक समाज की तरफ, एक समाज को बनाने की कोशिश हो रही है, जो उस कोशिश में किसान मजदूर अपनी मांगों के साथ साथ उस समाज को खूबसूरत बनाने की भी कोशिश में लगा हुआ है। और इसी बहाने पूरे देश में जो एक किस्म की का एकीकरण चल रहा है, सांस्कृतिक सामाजिक जो एकीकरण चल रहा है, उसका भी काम हो रहा है। तो हम इस बात को, इस लाइव को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ। नमस्कार।